दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य को महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसको आज ज्यादातर गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये बात इसलिए मुझे यहां कहनी पड़ रही है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब में ब्रह्मचर्य के बारे में सर्च किया, तो बहुत से रिजल्ट सामने आए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य वीर्य को रोकना का पालन करते हो, तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं, उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वो ब्रह्मचर्या को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते हैं। वैसे इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोगों काम कसद होता है पैसा कमाना, वो फिर चाहे लोगों को गलत जानकारी देकर ही क्यों न कमाया जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य को लेकर इतना झूठा प्रचार किया जा रहा है। जहां तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है, वो इन सब बातों से अलग है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की सच्चाई को जान पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ यह होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना। अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है, तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है, तो उसको इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष मिलता है, यानी संभोग का सुख, वो भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। लेकिन यहां इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं होता है और ना ही वीर्य से कोई मतलब होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वह धारण किए हुए है, वह भी एक वीर्य का विस्तृत रूप है। और वीर्य तो मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। यह गुण मनुष्य का ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना गलत है। एक बात यहां ध्यान देने वाली यह कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है, उसका केंद्र काम ही है। इस बात को आप इस तरह समझे कि जो व्यक्ति संभोग करता है, वो कामी, और जो व्यक्ति काम को त्याग दे, वो ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही होती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, तो वो हर किसी से एक स्वस्थ संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता है। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहला तो यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहे, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं, वह बहुत बारढ़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य कर देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और हर परेशानी मिट जाएगी। स्वाभाविक आपका वीर्य स्खलित होता है, बिना किसी चेष्टा के। तो आपको घबराना नहीं है, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं, उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होगा। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। अगर आप ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखते हैं, तो संयम करें, भगवान का भजन सुने और भगवान की पूजा करें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिससे मन शीतल होता है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है।
कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। भले कपड़े फटे हो, भले कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान ना करें। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके अंदर कामना जाग जाती है। अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ करके पोंछिए। ब्रह्मचारी के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। दिन में आप 390 ग्राम ही भोजन करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालता है। सात्विक आहार ही ब्रह्मचारी के लिए सही रहता है। गरम भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सात्विक क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान में बैठना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इससे धीरे धीरे आप ब्रह्मचर्य को पा जाओगे। ब्रह्मचर्य के कुछ नियम है, जैसे डेली मेडिटेशन और निरंतर जप ब्रह्मचर्य का आवश्यक आधार है। जप और ध्यान से प्राण नामक सूक्ष्म शक्तियां ऊपर की ओर उठती हैं। जो लोग इन आध्यात्मिक प्रथाओं में निपुण हो जाते हैं, वे ऊर्ध्वरता योगी बन जाते हैं, जिनमें यौन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जो बाद में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सत्संग, पवित्र लोगों की संगति ब्रह्मचर्य में बेहद सहायक है। यदि आप समान विचारधारा वाले लोगों को जानते हैं, तो आध्यात्मिक अध्ययन और बातचीत के लिए उनसे नियमित रूप से मिलें। प्रतिदिन आध्यात्मिक संगीत सुनें। ऐसा संगीत सुखदायक और चिंतनशील होना चाहिए। भक्ति संगीत सुनना अच्छा है, लेकिन केवल भावनात्मक संगीत से बचें, क्योंकि यह इच्छाओं से जुड़ा है। चाहे शब्द कितने भी पवित्र क्यों ना हो, ऐसे लोगों से बचें जिनकी आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। साथ ही भौतिक चेतना पर केंद्रित पुस्तकों, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो और फोटो में भी रुचि न रखें। उन चीजों से बिल्कुल बचें जो सेक्स के विषय से संबंधित हैं, या यौन रूप से विचारोत्तेजक या सीधे तौर पर मामलों या फोटो को चित्रित करती हैं। विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ आकस्मिक मेल जोल से बचें। विपरीत लिंग के किसी सदस्य के साथ कभी भी सामाजिक रूप से अकेले न रहें। विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ आध्यात्मिक मित्रता विपत्ति का द्वार है। हमने इसे बार बार देखा है। यहां तक कि अपनी शुरुआती किशोरावस्था में भी हमने देखा कि आध्यात्मिक संबंध अनिवार्य रूप से यौन संबंधों में बदल जाते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करने के लिए सबसे अगला कदम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उस समय हमारा शरीर गहरी नींद में जाने लगता है, जिसके कारण बुरे सपने जैसी समस्या आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मल मूत्र आदि का त्याग करना होता है, क्योंकि रात भर सोने से ये चीजें शरीर में जमा हो जाती हैं। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और अधिक गर्मी वासना में बदल जाती है, जो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकती है। अगर आपको उठते ही मल त्यागने में दिक्कत होती है, तो उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और कम से कम 10 मिनट तक टहलें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, जिससे कब्ज की समस्या ना हो। ब्रह्मचर्य के लिए आपको इतना व्यायाम करना होगा कि आपका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग जाए। इसके लिए सबसे पहला उपयुक्त व्यायाम सूर्य नमस्कार है। इसे आपको आसन की तरह धीरे धीरे नहीं करना है, बल्कि तेज या मध्यम गति से करना है। इसके बाद गुनगुने पानी से नहा लें। अब बात करते हैं खाने की। अपने भोजन में गर्मी बढ़ाने वाले तथा तामसिक पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, अंडे आदि, क्योंकि ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको फलों का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि फल हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं और शरीर को जरूरी विटामिन भी मिलते हैं। इन्हें पचाना भी आसान होता है। हमें शाम का भोजन सूर्यास्त तक या सोने से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति या चीज से बिल्कुल बचें जो ब्रह्मचर्य की आपकी आकांक्षा के विरुद्ध तर्क देता है या आपको किसी भी रूप में कामुकता के लिए मनाने या मजबूर करने की कोशिश करता है। हमने आपको बाहरी कारकों के बारे में चेतावनी दी है जो ब्रह्मचारी के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आपके अपने मन और आवेगों से आता है। जब आपके मन में सेक्स के सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष विचार उठें, तो उन्हें बेरहमी से खत्म कर दें। इसकी जगह आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें।
आपको ऐसे वीडियो देखने, किताबें पढ़ने या ऐसी छवियां देखने से बचना चाहिए जो आपके भीतर यौन इच्छाएं या आवेग पैदा करती हैं। आपको सेक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और किसी को भी इसके बारे में बात करते हुए सुनना भी नहीं चाहिए। मन में काम के विचार आएं तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। मन से जो दोष आता है उसे सहन किया जा सकता है, उसका उपाय है। वाणी और कर्म से जो दोष होता है वह कभी नहीं होना चाहिए। पवित्रता आवश्यक है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन्हें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थों से यौन आवेग बढ़ते हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करना चाहिए। वसायुक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि वसा और तेल वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको दूध का सेवन भी कम करना चाहिए। आप करी, चावल, सब्जियां और चपाती खा सकते हैं, बस इनकी मात्रा कम करें। अधिक भोजन न करें। आपके खाने की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि आपको सुस्ती महसूस ना हो। इतना ही खाएं कि आप रात में 5-6 घंटे सो सकें। आपको ब्रह्मचारियों की संगति में रहना चाहिए, अन्यथा आप ब्रह्मचारी के रूप में पहचाने नहीं जा सकेंगे। अन्य ब्रह्मचारियों की संगति के बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता।